हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ टर्मिनोलॉजी। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी में कुछ टर्म यूज होंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग हम लोगों का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर देखिए मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ। जो मेटेलिक कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है, दोनों ओम्स लॉ का पालन करता है। अकॉर्डिंग टू विच द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के अनुसार रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बी टू द करंट आई फ्लोइंग। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस V का और करंट I का। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो R आ जाएगा, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू आई। अच्छा, I को इधर ले आओ तो B अपान आई हो जाएगा। B अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ R इक्वल टू B अपान आई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हो क्या, आर क्या रेजिस्टेंस, वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, आई क्या है करंट इन एम्पियर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, आप इससे क्या पोटेंशियल डिफरेंस को किस में, वोल्ट में, और करंट को किस में, एम्पियर में लोगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। और इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम होता है। ठीक है, ओम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होता है। अब आप देखिए यहाँ पर कंडक्टेंस सी से आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो कंडक्टर का कंडक्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जो आर था ना वो 1 अपान आर हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान आर, या जी से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जी इक्वल टू 1 अपान आर। ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हो कि जो कंडक्टेंस होता है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब यूनिट हम लोग कंडक्टेंस की देख ले, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस तो सी इक्वल टू 1 अपान आर था। आर रेजिस्टेंस की यूनिट आपने क्या किया था, ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, अब आप इसी को क्या लिख सकते हो, ओम को ओमेगा लिखते थे ना, तो यहाँ पर ओमेगा इनवर्स, या फिर इसी को आप महो बोल सकते हो। ठीक, और फिर इसे क्या बोल सकते हैं, साइमेंस बोल सकते हैं। ये कंडक्टेंस की एसआई यूनिट है। अब आप देखोगे यहाँ पर 1 साइमेंस इक्वल टू क्या होता है, ओम इनवर्स इक्वल टू ओमेगा इनवर्स, या उसी को 1 महो बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबका मतलब ये कही है, चाहे आप साइमेंस बोलिए, चाहे ओम इनवर्स बोलिए, चाहे ओमेगा इनवर्स बोलिए, चाहे महो बोलिए। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है इसको देखते हैं। द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो जो आप लैंग्वेज वहाँ लिखे हैं उसको हम लोग देखते हैं। फार्मूला के फार्म में जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो इसकी जगह पर आ जाएगा रो, तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। ठीक है, या रो को आप इधर ले आइए रेजिस्टिविटी को, तो फिर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच में जो लेंथ है वो क्या 1 सेंटीमीटर है लेंथ। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव या निगेटिव। अब इसमें देखिए क्या डेफिनेशन बन रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड।
टू इलेक्ट्रोड के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आप क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर ये ले लिए 1 सेंटीमीटर ये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया आप क्रॉस सेक्शन एंड 1 सेंटीमीटर ये जो लेंथ है ए पार्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर यदि आप इफ़ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर दें लेंथ और एरिया क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देयरफॉर रो इक्वल टू आर, ठीक है। इस फार्मूले में आप 1 और 1 रख देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है क्या एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एरिया था क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या था 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब रेजिस्टिविटी क्या होती है उसका डेफिनेशन देखिए, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज नोन एज रेजिस्टिविटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी। अब हम लोग देखते हैं यूनिट, यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी को रो से प्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था ओम इंटू एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का सेंटीमीटर, तो आपके पास यहाँ से सेंटीमीटर और ये इसका यहाँ का एक कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा रेजिस्टिविटी ओम इंटू सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो ओम इंटू सेंटीमीटर बचेगा और इसका एसआई यूनिट क्या होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम इंटू मीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसी को कंडक्टिविटी बोला जाता है, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कप्पा। तो द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता था वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होगा। यदि आपने रेजिस्टेंस का यूनिट याद किया तो उसका रेसिप्रोकल इन्वर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा कंडक्टेंस का यूनिट। यदि आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट याद है तो उसका आप इन्वर्स करेंगे तो बन जाएगा क्या कंडक्टिविटी की यूनिट। तो ये चारों टर्म एक दूसरे से आप रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो देखिए जो कप्पा है मतलब कंडक्टिविटी क्या है, ये रेसिप्रोकल है किसका रेजिस्टिविटी का रो, तो 1/रो इक्वल टू क्या कप्पा के है। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि आर इक्वल टू क्या होता है रो इंटू एल बाई ए, या आपने रो को इधर लाना है तो हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। अब इसका इन्वर्स करोगे तो 1/, इसको करोगे, ठीक, तो 1/, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका भी 1/r कर देंगे इंटू इसको 1/, करोगे तो आपके पास ये नीचे आ जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 1/l करेंगे तो l/a हो जाएगा। तो अब देखो जब ये आपके पास हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ 1/रो इक्वल टू 1/r इंटू l/a, ठीक है। अब इसको मैं g स्टार कर दे रहा हूँ, इसको सेल कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और 1/रो को क्या बोलते हैं कप्पा के, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो 1/रो को मैं के यानी कप्पा बोल सकता हूँ इक्वल टू 1/r को क्या बोलते थे कंडक्टेंस ना। कंडक्टेंस क्या होता था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 1/r की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ सी ना कंडक्टेंस, और l/a की जगह पर g स्टार। तो ये कप्पा कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, ये हो जाता है। अब उसी फार्मूले को आप देखेंगे तो कप्पा इक्वल टू क्या 1/r इंटू l/a। अच्छा l/a को आप क्या g स्टार
सेल कांस्टेंट बोल चुके हैं, तो मैं आर को इधर ले जाऊँ, रेजिस्टेंस को इधर ले जाऊँगा तो इनटू में चला जाएगा, तो कप्पा इंटू आर इक्वल टू क्या, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी कप्पा इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर, द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के द्वारा जो भी कंडक्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसे इलेक्ट्रोलिटिक, उसे बोलते हैं, उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसे कंडक्टिविटी बोलेंगे या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलिए इसका यूनिट देख लेते हैं अब हम लोग। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा। तो कप्पा इक्वल टू क्या, भी फार्मूले में देखा, 1/r इंटू L/A। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, इंटू लेंथ क्या था, सेंटीमीटर, एरिया क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से इसको काट देंगे, सेंटीमीटर इसका स्क्वायर तो बचेगा सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। आर आप ओम को क्या लिख सकते हो, ऐसे ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, साइमेंस, तो यस सेंटीमीटर इनवर्स। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो साइमेंस इंटू मीटर इनवर्स ये होता है। ठीक है, अब नोट आप सब देख लीजिए। नोट में आप देखोगे तो ये जो कप्पा होता है ना, कंडक्टिविटी, कप्पा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज आयनिक कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ आयन। स्पीड ऑफ आयन यदि इंक्रीज करेगा, आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो कप्पा इंक्रीज करेगा। बट कप्पा डिक्रीज विथ डाइल्यूशन ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml सोल्यूशन। 1 ml सोल्यूशन में या उसी को आप बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करेगा तो कप्पा डिक्रीज करेगा। तो यही कहा जाता है कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो कप्पा क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे मान लो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में पहले 5 आयन थे। ठीक है, अब तुम इसको डाइल्यूट करके 4 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्यूब, और अब आपके पास वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप देखोगे तो 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपके पास मिल गया। इसको आप 1 सेंटीमीटर क्यूब बना लो, ये सब 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आयन अब पर ml कितना हो जाएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब आयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 आयन थे, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 आयन बनेगा। तो इसीलिए कप्पा क्या करता है, डिक्रीज करता है डाइल्यूट करने पर। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को जी स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड व्हिच इज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते हैं, सेल कांस्टेंट जी स्टार इक्वल टू L/A। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, लेंथ को आप सेंटीमीटर ले लो, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। यदि आप मीटर में लोगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है, मीटर इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर क्या है, L क्या है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। ये क्या, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जी स्टार, या फिर L/A क्या है, सेल कांस्टेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।